नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। डीजल की बात करते हैं। डीजल के दाम में बढ़ोतरी का सिलसिला आज भी जारी है। आज आपको बता दें कि लगातार 18वें दिन डीजल के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि 17 दिन की लगातार बढ़ोतरी के बाद आज पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हैं, लेकिन डीजल के दाम बढ़े हैं। आज डीजल के दामों में 48 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है। अब राजधानी दिल्ली की बात कर लें तो 1 लीटर डीजल की कीमत यहां दिल्ली में 79 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इस बढ़ोतरी के साथ ही देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब डीजल पेट्रोल से भी महंगा हो गया है। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 79 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर है, यानी दिल्ली में आज डीजल पेट्रोल से 12 पैसे महंगा बिक रहा है। पिछले 18 दिनों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो डीजल की कीमत में 10 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है, जबकि पेट्रोल का दाम भी 8.5 रुपए प्रति लीटर बढ़ गया है। लेकिन यह पहली बार हुआ है जब डीजल के दाम पेट्रोल के दाम से ज्यादा हैं। लगातार 18वें दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुआ है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि राजधानी दिल्ली में पेट्रोल से ज़्यादा डीजल की कीमत हो जाएगी। जी हाँ, हम आज का जो हालात है, जो दाम है, वो हम बता रहे हैं। पेट्रोल के दाम 79.76 रुपये पैसे हो गए हैं, वहीं 48 पैसे जो है डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुआ, यानी 79 रुपये 88 पैसे जो है डीजल के दाम हो गए हैं। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, ऐसा पहली बार आपको लगा होगा कि सर कि डीजल के दाम पेट्रोल से ज़्यादा बढ़ गए हैं? ज़्यादा हो गए हैं जी। जी बिल्कुल, और ये बहुत ही अन्यायपूर्ण और गलत रवैया है सरकार का। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों गुमराह कर रही हैं पब्लिक को। जब बढ़ाने की बात होती है तो सीधा इकट्ठा 2 रुपये 4 रुपये हाल बढ़ा देते हैं। घटाने की बात होती है मुश्किल से 10 पैसे 5 पैसे 20 पैसे घटाते हैं। तो ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा गलत है और बहुत हर तरह से ये अन्यायपूर्ण है। इससे सारे में महंगाई बढ़ेगी। बिल्कुल, महंगाई बढ़ेगी। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, आप रोजाना गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी सर। लगातार जो 18वें दिन आज फिर डीजल के दाम बढ़े, पेट्रोल के दाम बढ़े। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे सर? कहना यही चाहेंगे सर, देखिए ये तो सरकार को तय करना है ना। जब इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड ऑयल की प्राइसेस लगातार गिर रही हैं, इनफैक्ट मिनिमम अभी सब लोएस्ट आप कह सकते हैं, तो लोएस्ट होने के बाद में भी अभी इंडिया ही एकमात्र ऐसा कंट्री है जहां आप देखेंगे कि ऑयल प्राइसेस जो पब्लिक जिस रेट पे खरीदती है सबसे ज़्यादा हाई है। तो इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए। सरकार को एक्शन लेना चाहिए। आम जनता जो है खासे नाराज है, क्योंकि अगर डीजल के दाम बढ़ते हैं तो रोज़मर्रा के सामानों के भी दाम बढ़ते हैं। सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। लोगों का ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब दाम स्थिर है तो दाम यहाँ पर क्यों बढ़ रहा है, वो भी डीजल की कीमत जो है पेट्रोल से ज़्यादा रेट पर बिक रही है। कैमरा पर्सन अविनाश राणा के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। और देखिए, ये हाल तब है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 35 से 40 रुपए प्रति बैरल, 35 से 40 डॉलर प्रति बैरल, ये रेट इस वक्त क्रूड ऑयल का चल रहा है। कच्चे तेल की कीमत है। इसके बावजूद दामों में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है। मेरे साथ पवन मिश्रा, मेरे सहयोगी, जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। पवन, लोग खुद को मना लेते थे, डीजल कार खरीदते थे कि चलिए टैक्स आपको ज्यादा भरना पड़ता है, लाइफ कम होती है डीजल कारों की, लेकिन एक सहूलियत ये है कि जो आप पेट्रोल डीजल खरीदते हैं तो उसमें पेट्रोल से कम कीमत होती है डीजल की। लेकिन अब जब पेट्रोल से आगे बढ़ गया है डीजल का दाम, तो इन्हीं लोगों का क्या कहना है जो कि डीजल कारों का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल, लोगों का यही कहना है। जो दिल्ली वाले हैं उनका ये कहना है। कुछ लोगों से हमारी जब बातचीत हुई, उन्होंने ये सोचकर डीजल गाड़ी लिया था कि उसमें माइलेज ज्यादा होता है और डीजल की कीमत कम होती है। अब सबसे ज्यादा गुस्सा सरकार पर इसलिए निकल रहा है। लोगों का ये कहना है कि जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो गरीब तबका है, उसके लिए सरकार हर तरह की योजना, हर तरह से मदद कर रही है। हाई क्लास के जो लोग हैं उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कीमत बढ़े चाहे घटे। सबसे ज्यादा परेशानी मध्यम वर्गीय परिवार को हो रही है, क्योंकि लॉकडाउन में किसी की नौकरी छूट गई है, तो लॉकडाउन में किसी की तनख्वाह कट गई है, और जब वो इस तरह के दाम जब लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं तो सोचिए कि क्या हालत है। तो मध्यम वर्गीय परिवार इस बढ़ते कीमतों से खासा नाराज दिख रहा है और ये कहना है कि अगर डीजल के दाम बढ़ते हैं तो रोजाना की जो सामान जो होते हैं, जो माल ढुलाई होती है, उनकी कीमत में उछाल होती है। सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं। सीधा असर जो है उनके जो है किचन में पड़ता है। तो सरकार को इस मामले में जरूर सोचना चाहिए मध्यम वर्गीय परिवार को लेकर के आखिरकार कीमत इतना बढ़ क्यों रहा है। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि जिस तरह से सरकार ने जो पैकेज जो जारी किया, कहीं ये सरकार का एजेंडा तो नहीं है कि डीजल के दाम बढ़ाकर उस पैकेज जो जारी किया लोगों के बीच में
20 लाख करोड़ की जो बात हो रही थी, कहीं एजेंडा ये तो नहीं है कि इससे कुछ कमाई कर लिया जाए। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, गुस्सा है। सबसे ज्यादा मिडिल क्लास जो फैमिली है वो खासे नाराजगी है, क्योंकि लॉकडाउन में ट्रकें चल नहीं रही थी, अब जब चल रही है तो कीमतें ज्यादा ले रहे हैं ढुलाई का। इस कारण से सीधा सीधा असर मध्यम वर्ग के परिवार पर हो रहा है। बिल्कुल, और ये पिछले 18 दिनों में महज अगर देखा जाए माल भाड़ा तो ये सीधे सीधे 7 से 8% तक पवन बढ़ गया है। मैं वापस आपके पास आती हूँ, और माल भाड़ा बढ़ने का मतलब है कि सीधा सीधा हर एक चीज पर इसका असर, जो हम और आप रोजाना हमें चाहिए अपनी जिंदगी चलाने के लिए, उस पर इसका असर पड़ता है। लखनऊ में लोगों में बहुत रोष है इसको लेकर के। क्या कहते हैं लखनऊ के लोग, सुनिए। ले भैया फुल कराते थे, कम से कम 1000 रुपए का डलाते थे, अब 100-200 का डला रहे हैं, क्या किया जाए। जी डीजल तो बढ़ते जा रहा है, बताइए कहाँ 63-64 रुपये में था, आज 71 रुपये 93 पैसे में हो गया। अब इसी तरह से बढ़ता रहेगा तो हर चीज़ बढ़ जाएगी। डीजल बढ़ा तो मान लो भाड़ा भी बढ़ेगा, तो जो माल जा रहा है उस पर भी रेट बढ़ेगा। हम तो चाह रहे हैं कि सस्ता हो, लेकिन ये सस्ता होने की गुंजाइश नहीं, दिन प्रतिदिन कहीं 2 रुपये कहीं 4 रुपये ऐसे करके बढ़ रहा है। इतना नहीं बढ़ना चाहिए, आम पब्लिक के लिए दिक्कत हो जाएगी। डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो किसानों को बड़ी परेशानी हो रही है। धान लगाना है, सींचना है, तमाम काम है किसानों के, जिसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनको बहुत कष्ट इस समय हो रहा है। कभी 30 रुपए का डिफरेंस हुआ करता था पेट्रोल डीजल के दामों में, फिर ये लगभग 10 रुपए रह गया, और अब डीजल ज्यादा हो गया है, पेट्रोल से ज्यादा डीजल के दाम हो गए हैं। और डीजल कार जो इस्तेमाल करते हैं लोग, माल भाड़ा हो गया, बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है इसका। सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं, एक बार कह दिया कोरोना से लड़ाई में इसका इस्तेमाल होगा, लेकिन ये कब तक चलेगा, कोई स्पष्टीकरण नहीं है। फिलहाल पवन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते अगली खबर की तरफ, सैन्य वार्ता की बात करते हैं, जिसके बाद आज भारत और चीन के बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत होगी। भारत चीन सीमा मामलों पर होने वाली इस बातचीत में भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय में पूर्व एशिया डेस्क देख रहे नवीन श्रीवास्तव भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उधर चीन की तरफ से चीनी विदेश मंत्रालय में बाउंड्री और ओशियानिक मामलों के डायरेक्टर जनरल बातचीत में शिरकत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बातचीत होगी और इसमें यथास्थिति बहाल करने की कोशिश मुख्य मुद्दा होगा। हमारे साथ हमारे डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी इस वक्त जुड़ गए हैं। संजीव, अभी हमने देखा 2 दिनों से लगातार मैराथन बैठक चल रही है, बातचीत लगभग 11-12 घंटे रेगुलर। आज ये तीसरी जो बैठक होने वाली है, ये कितनी महत्वपूर्ण है? पॉइंट्स क्या उठाए जा सकते हैं भारत की तरफ से इस बैठक में? देखिए, सामान्य तौर पर इस तरह की बातचीत से उम्मीदें बनती हैं आशा, और अगर दोनों देश तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हो और कम्युनिकेशन हो, डायलॉग हो, तो समझा यही जाता है कि मामला जो है वो सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ये सिद्धांत जो है वो क्या चीन के साथ लागू होता है, इस बारे में सिक्योरिटी के साथ नहीं कही जा सकती है बात। लेकिन ये है कि बातचीत जारी है, पर बातचीत तो बहुत हो रही है। जिसकी 6 जून को बातचीत हुई थी, उसके पहले भी शारीरिक स्तर पर बातचीत हुई थी। 6 जून को तो लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पर बातचीत हुई थी, लेकिन आपने नतीजा 15 जून को देखा, धोखा हुआ था। 15 जून के बाद आपने देखा होगा फिर 17 जून को विदेश मंत्रियों ने बातचीत की है। उसके बाद फिर से 22 जून यानी कि परसों को फिर से लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत की है। कल आपने देखा RIC की बैठक मॉस्को में हुई थी, वहां भी भारत और चीन के विदेश मंत्री आपस में बातचीत उन्होंने भी की है। पर इन बातचीत का हासिल क्या है? जो अभी तक की खबर है उसके अनुसार कहा यही जा रहा है कि धीरे धीरे एक विड्रॉल पर, सेनाओं के विड्रॉल पर कार्य योजना तो तैयार हो गई है और धीरे धीरे विड्रॉल होगा। फिर ऐसे में इस मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसे वर्किंग मैकेनिज्म कहा जाता है, कंसल्टेशन एंड कोऑपरेशन का। और ये आपको हम बातचीत के बारे में बताते चले जो आज दोपहर होने वाली है कि 2012 से ये परंपरा चल रही है, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की बातचीत है। और देखना यही है कि इस बातचीत में आखिर उस संकल्प को कितना चीन रख पाता है जिसके तहत वो यथास्थिति पर वापस जाने के लिए तैयार होता है या नहीं। जी शुक्रिया आपका संजीव, हमसे बातचीत के लिए। तो यथास्थिति मतलब कि अप्रैल की स्थिति वापस से लागू हो, यही मांग भारत की तरफ से बार बार की जा रही है। बहरहाल अब बात कोरोना की, कोरोना अपडेट सबसे पहले आपको बता दें, देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है लगातार। 4,56,000 अब ये आंकड़ा पहुंच गया है। देखिए 4,56,183 कोरोना संक्रमितों का ये आंकड़ा है। 24 घंटे में कोरोना के 15,967 नए मामले भी सामने आए हैं, जबकि 465 मरीजों की मौत हुई है एक दिन में।
वहीं देश में अब कोरोना के एक्टिव केसेस 1,83,022 हो गए हैं। कोरोना से अब तक 14,476 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत ने जो जानें गंवाई हैं कोरोना के चलते 14,476 लोगों की अब तक ऐसे में मौत हो चुकी है। हालांकि अच्छी बात जो है, सकारात्मक बात, 2,58,684 लोग कोरोना से अब तक ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट 56.70% है। लेकिन दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भले ही कोरोना विस्फोट हुआ हो, लेकिन मुंबई से कोरोना पर राहत भरी खबर आई है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में सिर्फ 846 नए मामले सामने आए हैं। कई दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि मुंबई में 1000 से कम आंकड़ा आया है। इससे भी राहत की बात यह है कि मुंबई के सबसे बड़े हॉटस्पॉट रहे धारावी में सिर्फ 5 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसलिए बीएमसी ने यहां अब 2 कोविड सेंटर्स बंद कर दिए हैं। ये सेंटर अप्रैल में बनाए गए थे। धारावी की बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। महज 24 घंटे में नए मामले सामने आए हैं और ऐसे में 2 कोविड सेंटर्स बंद किए गए हैं। इंद्रजीत सिंह मेरे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी। इंद्रजीत, ये सिर्फ एक दिन जो आंकड़े कम आए हैं इस आधार पर किया गया है कि 24 घंटे में महज धारावी में 5 मामले सामने आए, इसलिए 2 कोविड सेंटर्स बंद कर दिए गए, या फिर पिछले कुछ दिनों का लेखा जोखा ट्रेंड यही बताता है कि थोड़ा सा स्थिति यहां पर अब सामान्य होती नजर आ रही है? जी बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड देखा गया, उसी के आधार पे कोविड सेंटर बंद किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर अब न के बराबर लोग रह गए थे और दूसरे कोविड सेंटर में जगह खाली थी, वहां पे उनको शिफ्ट किया जा सकता था। यही कारण है कि ये 2 कोविड सेंटर बंद किए गए। अगर पिछले करीब 15-20 दिनों का ट्रेंड देखें तो धारावी में लगातार जो कोविड पॉजिटिव के मामले हैं वो लगातार घट रहे हैं। कभी 20, 22, 10, 12, कभी 2, कभी 5। कल की अगर बात करें तो 5 मामले आए हैं, इसके एक दिन पहले की बात करें तो 2 मामले आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये घटता ट्रेंड है और इसको देखते हुए फैसला लिया गया है और इसके लिए प्रशासन ने कई सारी रणनीति अपनाई थी, खासकर धारावी को कंट्रोल करने के लिए। जैसे सबसे बड़ी रणनीति ये थी कि अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट पाया जाता है तो उसके 15 क्लोज कॉन्टेक्ट वालों को क्वारंटीन किया जाएगा, कुछ लोगों को होम क्वारंटीन किया जाएगा और कुछ लोगों को जिनके पास फैसिलिटी नहीं है उनको कोविड सेंटर में क्वारंटीन किया जाएगा। तो ये एक बड़ा काम किया। दूसरे मास टेस्टिंग की गई, स्क्रीनिंग हुई उन इलाकों में, इसके अलावा सख्ती की गई, लॉकडाउन में सख्ती की गई। तो इन सब का नतीजा देखा गया कि मुंबई में अब धीरे धीरे जो कोविड के मामले हैं घट रहे हैं। पहले 2000 तक मामले पर डे आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे 5%, 3%, 4% इस दर से घट रहे हैं। खास बात यह है कि इस समय अगर महाराष्ट्र का डबलिंग रेट की बात करें, खासकर मुंबई के डबलिंग रेट की बात करें तो 37 दिन का हो गया है, जो मई में बढ़कर 13 दिन हो गया था। 13 दिन में डबल हो रही थी संख्या। बात बता रहे हैं आप इंद्रजीत। उम्मीद की जानी चाहिए कि ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।